अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चैप्टर 1 to 14 हमारे कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट हेयर स्टाइल चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज वाइज मिल जाएंगे। अब उस प्लेलिस्ट में आप सारे लेक्चर सीरीज वाइज अटेंड करके किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, फेडरल पब्लिक का है, सीएसएस है, पीएमएस है, किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कॉन्फिडेंटली मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप वहाँ से इजीली तैयार कर सकते हो। अगर मेरी बात ना भी समझ आए तो मैं साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप इजीली सारे लेक्चर्स अटेंड करके आराम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 14 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। करंट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 15 है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में है। ठीक है, आउटलाइन में एक बार आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, जिसमें 9 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। तो बैक वीडियोस में जाके आप वो सारे टॉपिक्स इजीली वहाँ से जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि जॉब इंसेंटिव्स के बारे में है। इंसेंटिव का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो क्या मतलब है इसका, कि कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है, बोनस हो सकता है, प्राइस हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है जो आपको आपकी पे से हट के दी जाएगी। ठीक है, जब आपको आपकी पे से हट के कोई चीज़ दी जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके लिए एक इंसेंटिव होगा। और इंसेंटिव कब दिया जाता है, जब आप बाकी एम्प्लॉयज़ की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस देते हो और आपकी उस परफॉर्मेंस से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, ये प्रोसेस होता है, तो इसके नतीजे में आप लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब वो इंसेंटिव आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सको और कंपनी की प्रोडक्टिविटी में जो है वो और भी इजाफा कर सको। तो इंसेंटिव देने का यही मकसद होता है। ठीक है, अब इंसेंटिव स्कूल में भी दिया जा सकता है, टीचर्स को, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को दिया जा सकता है, और अगर घर पे कोई आपके लिए बेहतर वर्क परफॉर्म कर रहा है, आपके घर के काम कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट आप उसको उसकी जो पॉकेट मनी है उससे हट के कोई ड्रेस गिफ्ट करते हो, या कोई वॉच गिफ्ट करते हो, या कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करते हो जो उस मेंबर को, फैमिली मेंबर को पसंद है, तो वो उसके लिए इंसेंटिव होगी और अगली बार वो और ज़्यादा परफॉर्म करेगा ताकि आप उसको और ज़्यादा गिफ्ट दो। ठीक है, तो इंसेंटिव का सिंपल मीनिंग यही होगा कि कोई भी रिवॉर्ड, बोनस या प्राइज आप किसी भी इंडिविजुअल को देते हो, उसकी प्रॉपर या फिक्स्ड इनकम से हट के, तो वो आपका क्या होगा, इंसेंटिव कहलाया जाएगा। कुछ स्टेप्स में अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको कैसे लिखोगे कि इंसेंटिव क्यों दिया जाता है, ताकि आपकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। जब आप मेंटली सेटिस्फाई होगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगे। जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगे तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। जब आप बेटर परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करेगी, फ्लोरिश करेगी और आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इन्हीं इंसेंटिव की वजह से भी सेम प्रोसीजर जो है वो रिवाइज होगा कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सॉरी, तो एज अ रिजल्ट जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा आपका। उसके अलावा ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है तो ताकि वो नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर परफॉर्म करें और ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएँ। इंसेंटिव देने से आपका पैशन जो है वो इंक्रीज होता है। इंसेंटिव देने से जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, या आपकी निस्बत जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं और वो भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं कि वो भी आपकी तरह बेहतर टास्क परफॉर्म कर सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको भी इंसेंटिव दिया जाए। तो जब एक पॉजिटिव कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को, कंपनी को। ठीक है, तो बेसिकली इंसेंटिव देने का यही मकसद होता है। अब टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं, एक मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं और एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। मॉनेटरी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी इंसेंटिव जो कि पैसों की फॉर्म में दिए जाएंगे वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होंगे। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि आपका कोई भी स्पेशल इवेंट है। ठीक है, उस इवेंट के लिए आप बहुत से कपड़े लेते हो, जूते लेते हो, सब कुछ लेते हो, फिर आप उस इवेंट को सेलिब्रेट करते हो। जब आप उस इवेंट को सेलिब्रेट करते हो
तो आप लोगों को इनवाइट करते हो। जब लोग आते हैं तो वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, ठीक है। कोई आपके लिए कपड़े लेकर आएगा, आप कहोगे यार कपड़े तो मैंने कल खरीदे थे, कपड़े तो मेरे पास बहुत हैं। कोई आपको वॉच देता है तो आप कहते हो यार वॉच भी तो मुझे पिछले ही दिनों बहन ने गिफ्ट की थी, ठीक है। उसके अलावा आप उसको कोई और ऐसी चीज़ देते हो जो उसके पास पहले से मौजूद होती है, तो उसको इतना बेनिफिट या इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर कोई 1000 2000 3000 4000 एनवेलप में डाल के दे दे तो उसकी खुशी का लेवल एक अलग ही किस्म का होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि मॉनेटरी इंसेंटिव जो हैं वो आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपकी सोशल नीड्स प्रोवाइड करते हैं, पूरी करते हैं। और उन मॉनेटरी या उन पैसों से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। कपड़े आपके पास हैं, जूते हैं, घड़ी है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन जो आपको पैसों की फॉर्म में मिलेगा ना, आप उससे वो चीज़ खरीद सकते हो जो आपको ज़रूरत है। आप पैसों को अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने पैसों को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो मॉनेटरी इंसेंटिव ये होते हैं कि जो आपको पैसों की फॉर्म में इंसेंटिव दिया जाएगा वो मॉनेटरी इंसेंटिव होगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास कौन से आते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कौन से होंगे, जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, बल्कि नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव होंगे, ठीक है। तो उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहा जाता है। अब ये क्यों दिए जाते हैं या ये कौन कौन से होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो है वो आपकी सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 मंथ्स आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाता है। तो क्या होता है, हर टाइम दिमाग में धचका लगा रहता है कि अभी जो है वो लीडर आएगा, ऑनर आएगा और आके मुझे कहेगा भाई तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम जो है वो नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन नहीं कर सकते हमें, ठीक है। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बल्कि मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो आपके साथ चल रही होती हैं। तो जब आप किसी भी एम्प्लॉय को ये बता देते हो कि उसकी जॉब सिक्योर हो गई है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी। जब मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो इसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व, लेकिन आपको जॉब की सिक्योरिटी मिल गई है। अब कोई आपको किसी भी टाइम पे आके जॉब से निकाल नहीं सकता। तो क्या होगा, अगेन मेंटल सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, बेटर प्रोडक्टिविटी है, बेटर परफॉर्मेंस है, और ज़्यादा क्रिएटिविटी आइडियाज लेकर आओगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब देखो पैसा नहीं मिला लेकिन जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। जब जॉब सिक्योरिटी मिल गया तो पैसा तो जॉब से वैसे ही आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो जॉब सिक्योर जब आप किसी की कर देते हो तो ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो जाएगा हमारे पास। उसके अलावा सेकंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होगा, प्रेज करना। सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, ठीक है। अचानक से आपका लीडर आता है और आके कहता है कि इकरा सईद अब्बासी ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो क्या होता है, मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, ठीक है। चेहरा जो है क्या हो जाएगा, एकदम से रेडिश हो जाएगा। चेहरे पे क्या होगी, हैप्पीनेस होगी। दिल में क्या ख्याल आएगा, यार वाह मेरी तारीफ हो रही है, वैसे मैं इस काबिल हूँ तो नहीं। बीच में ऐसे अल्फाज जो है ना बंदे के माइंड में आ रही है, यार मैं इस काबिल हूँ तो नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब में तारीफ हुई है भाई, कुछ तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो प्रेज वैसे भी जो है ना, ये इंसान की एक नीड है, ठीक है। जैसे कोई इंसान अच्छा काम करता है, आप उसकी प्रेज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो भी मेंटली सेटिस्फाई होगा और उसकी खुशी से आपका मेंटल लेवल जो है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल वो भी इंक्रीज होता है। अब जैसे आपके घर पे आपकी बहन है, मदर है, वो कोई भी अब काम करती हैं, ठीक है, घर अच्छा मैनेज करती हैं, खाना अच्छा बनाती हैं, आप उनकी तारीफ करते हो, तो अगली बार क्या होगा, वो और ज़्यादा अच्छा खाना बनाएंगी और ज़्यादा डिशेस आपके लिए बनाएंगी। लेकिन अगर आप उनकी तारीफ नहीं करते तो एक टाइम में ना वो लोग थक जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं यार तारीफ तो किसी ने करनी नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी जैसा बनता है बनाओ, ठीक है। यही एग्जाम्पल हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेकर जाते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका लीडर आपको कोई प्रेज़ नहीं कर रहा, आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, आपको शाबाशी नहीं दे रहा, तो क्या होगा? कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे आके ना, आपका जितना भी वो मोटिवेशनल लेवल जो है, जितना आप पैशन से काम कर रहे होते हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइनिंग फ़ेज़ में जो है ना, वो जाना शुरू हो जाता है। और जब ये आपका मूड लो होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेंटली डिस्टर्बेंस होगी। जब मेंटली डिस्टर्ब होगे, तो जॉब परफ़ॉर्मेंस जो है, वो पुअर होगी। जब जॉब परफॉर्मेंस पुअर होगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट
फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है जो कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वक्तन फ़वक्तन देते रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सजेशन स्कीम, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने लीडरशिप स्टाइल्स की बात की थी। अब जो एक लीडरशिप स्टाइल क्या था, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या था, जहाँ पे लीडर भी इंटरेक्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी अलाउ करता है कि उसके एम्प्लॉयज़ भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली चांस दे कि वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और ये एक बहुत अच्छी टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है, क्योंकि जब कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे लेकिन लीडर एक होता है, इसका पर्सपेक्टिव एक होगा, एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, नंबर ऑफ पीपल होते हैं ना, तो हर एक का अपना एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, हर एक अपना क्रिएटिव आइडिया देता है। अगर 10 लोग भी अपना क्रिएटिव आइडिया देते हैं तो इसका मतलब है एक लीडर के पास 10 क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं, 10 ब्रेन उसके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ब्रेन की वर्किंग हो रही है, यहाँ पे क्या है, 10 ब्रेन की वर्किंग हो रही है। तो जब 10 और +1 होगा 11 ब्रेन की वर्किंग एक साथ होगी, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बेटर परफॉर्मेंस दोगे, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, कंपनी को फ्लोरिश करेगी, आपकी कंपनी जो है वो लोअर से हायर लेवल पे जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा एम्प्लॉयज़ जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं, सॉरी लीडर्स जो है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, उनको इतनी स्पेस देता है कि वो अपनी सजेशन दे सकें कि हम कंपनी में कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कम कर सकें ताकि हमारे लिए वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में जब प्रमोशन अगर आप किसी को देते हो तो सेम चीज़ें रिपीट होंगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी सॉरी। उसके अलावा क्या होगा, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, और ये चीज़ें सारी जो हैं वो मिलके क्या करेंगी, जो सॉरी कंपनी को फ्लोरिश करेंगी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और जब कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हीं एम्प्लॉयज़ की वजह से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। तो जब कंपनी ग्रो करेगी, ज़्यादा जो है वो इनकम आएगी, ज़्यादा इनकम आएगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, नॉन मॉनिटरी मिलेंगे, मॉनिटरी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंसेंटिव का पार्ट होती हैं। और इंसेंटिव सिंपली क्या होता है, अगर समराइज़ करें, बोनस होता है, प्राइज़ होता है, रिवॉर्ड होता है, पे की फॉर्म में होता है, और ये सारे वो होते हैं जो आपको आपकी इनकम से हट के दिए जाते हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, उसके अलावा एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो। जब मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी कंपनी फ्लोरिश करेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक था जॉब इंसेंटिव्स के बारे में। आई होप आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। कोई सवाल हो, कोई भी साइकोलॉजी रिलेटेड सवाल हो, कमेंट्स में लिखो, शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो भी पूछो, 10 बार पूछो, 10 बार बताऊँगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।